कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है सीहोर विधानसभा में। भोपाल से 33 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर विधानसभा है। प्रसिद्ध गणेश का सिद्ध मंदिर यहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष को भी यहाँ पर सिद्ध माना जाता है। लेकिन क्या सीहोर की जनता में बीजेपी और कांग्रेस अपना विश्वास सिद्ध कर पाए? कहता है वोटर की टीम आज जानेगी सीहोर के मतदाताओं का मिजाज। विकास तो हो रहा है पर कुछ परेशानियां भी आ रही है हमें, जैसे कि हमारे यहाँ पर इधर पानी की समस्या है, पानी के नल नहीं है। अब पानी के जो पहले नल चल रहे थे वो नल बंद करवा दिए गए। तो अब ये सारी समस्याएं हमारे इधर के जैसे घर हमारे आप देख सकते हैं कैसे हो रहे हैं। तो इन चीज़ों की बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल रही है हमें। बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा, हम जो भर के परेशान हैं। कभी 800 का कभी 1000 का बिल आता है। हाँ, हमारे यहाँ का विधायक तो बहुत अच्छा है। मतलब सीहोर का विकास उन्होंने किया तो है, पर कुछ मुद्दों को छोड़कर। कह सकूं यहाँ कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं है। देखो ये नाली पूरी भरी हुई है। मैं कुछ नहीं जानू वहाँ से आलतू फालतू बात। हाँ, कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जैसे पेयजल। एक पेयजल की समस्या है तो उसे हल तो किया है, काफ़ी हल किया है और अच्छा प्रयास हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ उसमें और अच्छा प्रयास हो। थोड़ा जो कचरा कलेक्शन वगैरह है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, तो उसमें भी अच्छा काम हो। ये मेरा पहला वोट होगा तो मैं पूरी कोशिश मैं उन्हीं को वोट दूंगी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करें, जो युवाओं के रोजगार के लिए काम करें। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार चुनाव में असरदार रहेगी महंगाई। हाँ, ये रहेगा पॉइंट, मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी रहेगा। सीहोर विधानसभा के बड़ा बाजार में मैं इस समय मौजूद हूँ। सीहोर की कचौड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है और सीहोर की जनता का भी कुछ स्वाद इसी तरीके का है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस तो कभी निर्दलीय यहाँ इस सीट से अपनी जीत को दर्ज करते हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? कितना विकास सीहोर का हो चुका है और कितना बाकी है? सर विकास तो अभी बाकी है, मुद्दे भी बहुत बाकी हैं अभी हाल। अब आपको आने वाली सरकार आप क्या बताती है आपको? अब तक कितनी बार आप वोट डाल चुके हैं? आपको लग रहा है कि इस बार जो वोट होगा वो बहुत कीमती होगा आपका? कीमती है ही। नहीं, इस बार के चुनाव में क्या सोचकर वोट दोगे आप? अब जो समय पे हो रहा है। सीहोर का विकास आपने कई दशक देखे होंगे, यहाँ पर विकास हो रहा है क्या? विकास हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है विकास सीहोर का। कितनी दाल गल रही है यहाँ पर? किस नेता की दाल गल रही है? कोई नेता की दाल नहीं गलती यहाँ पे। 23 चुनाव बोलता है, आदमी का काम बोलता है साहब, तो बस। लेकिन इस बार चुनाव में किसकी दाल गलने वाली है? देखो क्या है, मोदी जी हैं और कौन है, बस। बीजेपी तो यहाँ से लगातार जीत रही है। नहीं, ये बीजेपी जीत रही है यहाँ से लगातार। क्या काम किए हैं बीजेपी ने, क्यों लग रहा है? काम सभी को तो दिख रहा है। तो मोदी के नाम पर वोट मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, काम के नाम पे भी मिलेगा। अब तो अयोध्या का मंदिर भी बनने वाला है, कई तरह के विकास काम किए हैं। तो कोई और पार्टी नहीं करती, मोदी जी बराबर परफेक्ट है। कहता है वोटर की टीम आज सीहोर विधानसभा सीट पर पहुंची है। सीहोर विधानसभा में मतदाताओं के लिहाज से सबसे छोटी विधानसभा सीहोर है, लेकिन यहां पर मुद्दे बड़े हैं। और क्या सीहोर के मतदाता का मूड है, क्या वो सोचकर इस बार 2023 के चुनाव में वोट डालेगा, ये हम सीहोर की जनता से जानेंगे। कितने वादे पूरे हो रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि 2023 के चुनाव में सीहोर में क्या होने वाला है? क्या देखकर आप लोग इस बार वोट करेंगे? सीहोर जिले में, सीहोर विधानसभा में अभी तक जो 20 साल की सरकार रही, बिल्कुल सीहोर में
अभी तक कोई किसी तरह का कोई काम जो सरकार ने वादे किए, नेताओं ने वादे किए, वो किसी तरह से पूरे नहीं हुए। ना ही पीने के पानी की व्यवस्था हुई, ना पार्वती नदी से पानी पिलाने का सीहोर से वादा किया था आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, वो पूरा हुआ। ना किसानों के हितों में कोई वो हुआ, ना यहाँ मंडी में कोई व्यवस्था है, किसान अनाज बेचने जाता है उसको ना बैठने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना अनाज बेचने की कोई व्यवस्था। कई तरह के मुद्दे हैं कि जो इस बार विधानसभा चुनाव में गूंजेंगे। बीजेपी से भी हम जवाब लेंगे, पहले आम आदमी से ही सवाल कर लें। आप भी देखते आ रहे हैं कि क्योंकि सीहोर में हम देख रहे हैं तो किसान, खेती, यही एक बड़ा मुद्दा रहता है। यहाँ पर किसान वोटर ज्यादा है। कृषक हूँ, मेरा नाम सुमन बियानी है। मैं चाहता हूँ कि 3,000 रुपये कुंटल समर्थन मूल्य गेहूँ का मिलना चाहिए किसान को। लेकिन अभी तक हम बात करें तो इतने सालों में क्या विकास हुआ है? पानी, बिजली, सड़क के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। किसान परेशान। लेकिन किसान सम्मान निधि तो मिल रही होगी आपको। 2,000 रुपये से क्या होता, बंद करना चाहिए उसको, उसका कोई औचित्य नहीं है। किसान सम्मान निधि मिल रही है लेकिन वो नाकाफी है। 3,000 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य किया जाना चाहिए। बीजेपी से हम जवाब ले लेते हैं। अब तो किसान मांग कर रहा है कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य वो 3,000 रुपए होना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने, केंद्र गवर्नमेंट ने किसान सम्मान निधि सारे किसानों को भारतवर्ष में भेजी है। किसानों की सर्वांगीण विकास के लिए और भी कई योजना चल रही हैं। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र ने जो आरोप लगाया है कि सीहोर विधानसभा में विकास नहीं हुआ पिछले 20 साल में, विकास तो इतना हुआ है कि मेरे पास इतनी लंबी सूची है, मैं पढ़ने जल्दी से 2-4 है ना। सीहोर का जिला अस्पताल, इसमें 15 करोड़ रुपए से आईसीयू का निर्माण हुआ है। 2 करोड़ रुपए के से जो है आईसीयू का निर्माण हुआ। 15 करोड़ से पूरा ट्रामा सेंटर डेवलप हुआ है। इसके बाद में चौपाल सागर तक हाउसिंग बोर्ड से पूरी सीसी रोड का निर्माण हुआ है। सैकड़ा गली मार्ग का निर्माण हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें ठीक है। अंदरूनी क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना की लगभग बड़ी 19 सड़कें बनी हैं। पीने का पानी यहाँ पर बड़ा पानी, बिल्कुल मैं उसका उत्तर देता हूँ हमारे सम्मानीय साथी का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा जल की परियोजना सीहोर के लिए बनाई, जो कि सीहोर की मांग थी, जिस पे काम भाजपा कार्यकाल में निरंतर चालू हुआ। 18 महीने के कांग्रेस पार्टी के कुशासन में उस परियोजना को रोका गया, जिसपे सीहोर के माननीय विधायक सुदेश राय जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। चर्चा में तत्कालीन जो जल संसाधन मंत्री जी है वो बाध्य हुए, वो जुड़ गई है और 85% कार्य पूर्ण हो चुका है। तो बिल्कुल नर्मदा जल लाने का 85% काम पूरा हो चुका है। सर, ये नर्मदा की, अगर आप नर्मदा की बात करेंगे तो नगरपालिका दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी को दे दी थी यहाँ की जनता ने, तब से नगरपालिका नर्मदा नहीं लेके आए। आप वो कह रहे 85%? नहीं, आप 85% तो ये जब से ही काम पूरा हो रहा है इनका। अभी भी ये बात कर रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की संख्या क्या है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जो हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टरों की संख्या बढ़ी? अस्पताल बन गए लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर तो है ही नहीं, अगर होते भी हैं तो मरीज बैठा रहता है और वो तो इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए उनके खुद के क्लिनिक सबने खोल रखे हैं। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसने अपनी दुकान नहीं खोल रखी हो। इमरजेंसी में कहाँ? भोपाल। इमरजेंसी में फौरन भोपाल पहुंचाया जाता है। कोई हॉस्पिटल का वो निर्माण में कोई वो नहीं है। बहुत खराब हालत है यहाँ की। अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ है तो वो कहते हैं आओ हमारे नर्सिंग होम पे, हम प्राइवेट में आपका ऑपरेशन। समस्याओं का हल कैसे होगा सर? 2013 में तो निर्दलीय उम्मीदवार जीता, फिर वही दल बदल कर बीजेपी में शामिल हो गए और 18 में जीत गए। तो आपको लग रहा है काम हो रहा है? नहीं, काम नहीं हो रहा। अगर ये काम होता तो फिर इतने ये परेशानी। 2 बार से तो जीत रहे हैं ना सुदेश राय। नहीं, अब वो जीत रहे थे लेकिन अब नहीं जीतेंगे वो। क्यों? इसलिए कि उनके जितने भी वायदे किए सब झूठे वायदे किए। कौन कौन? शहर के अंदर जैसे ट्रामा हॉस्पिटल के अंदर मशीनें आ गई हैं, टेक्नीशियन ही नहीं है, सब बाहर जा करके करवाना है, एक से करवाना है, और दूसरे जितने जाते हैं बाहर जा करके करवाना है। यहाँ पर जितनी योजनाएं लाने की बात करी थी उसका 10% भी मत लेके वो। बिल्कुल, इसी पर हम बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि काम हुआ ही नहीं है। जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर स्टाफ नहीं है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इससे पहले भी यहाँ पे विधायक दूसरे पक्ष के रहे हैं, उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ यहाँ पे। माननीय अभी सुदेश राय जी जो भाजपा से हैं विधायक हैं, उनके नेतृत्व में सारे एंट्री पॉइंट आप देख सकते हो। सेकड़ा खेड़ी, झागरिया रोड, बिरमपुरी चौराया, सारा एंट्री पॉइंट कितना हो चुका है। और शिक्षा की बात रहे तो आज भोपाल में हम ऐसी यूनिवर्सिटी देखते थे, आज पीजी कॉलेज आप देख रहे हैं कितना अच्छा बन चुका है। और खेलकूद की बात देखें तो आवासीय देख लीजिए। विधायक जी का क्या रोल है विकास में? आपको क्या लग रहा है, क्या विकास किया उन्होंने? विकास का दूसरा नाम सुदेश राय है। भारतीय
पार्टी के कार्यकाल में और शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो सीहोर ने विकास नई गाथा गढ़ी है, चाहे वो ट्रामा सेंटर का हो या सड़क का हो। और रही पानी की बात, तो पहले कभी मुसीबत थी और अभी थोड़ी है, इतनी नहीं है अभी भी। अब वापिस कल से एक दिन छोड़ के पानी नगर पालिका द्वारा प्रदान किया जाएगा, इसकी व्यवस्था कर दी है, कल ही घोषणा करी है। रही पार्वती की योजना की बात, तो वो बहुत लंबी चौड़ी योजना है, हजारों करोड़ की। आस्था से पानी आएगा, लिंक हो गया पार्वती सीहोर, सीहोर ही नहीं, सीहोर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में सीहोर के लगभग और 50-100 गांव में उस नर्मदा के पानी से सिंचाई होगी और हर घर में नल से पानी नर्मदा का आएगा। युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें। देखिए, बात करूं मैं अगर युवाओं से और रोजगार से संबंधित, क्या 5 साल में 10 साल में क्या यहाँ पर उद्योग स्थापित हुआ? अभी जैसा कि सीहोर के उद्योग की हम बात करें तो नई फैक्ट्रियों का आमंत्रण माननीय विधायक जी के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है सीहोर जिले को अपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो प्रदान किए गए, हमने इतना बड़ा पिछले 2 दशकों में एक इंडस्ट्रियल हब जो सीहोर को दिया है, जिसमें विभिन्न कंपनीज अपना हब बनाने जा रही है। आज आप जाके देखिए इंडस्ट्रियल हब बन गया है, लेकिन कौन कौन सी इंडस्ट्री आ गई है यहाँ पर? कोई सी नहीं आई है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है यहाँ पर, क्या ये सब झूठ है, खाली वादे हैं। और ये पानी नहीं, ये प्रकोप है ये झूठ का। और किसानों की बात कहें तो मैंने जब 15 महीने की सरकार थी, आज भी उसके प्रूफ है, एक जगह जाके गेहूं तुलवाया था, सब है। और आज जो किसानों के साथ सीहोर में हो रहा है, शायद पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जो जहाँ गेहूं तुलना है वहाँ पे हर 5 क्विंटल पे 1 किलो गल्ला किसानों का निकाला जा रहा है। हर ट्राली तोलने पे 1000 रुपए इसका गेहूं ही कम तोला जा रहा है, गेहूं कम तोला जा रहा है। की सरकार ने अभी जो योजना भी बंद कर चुके थे, शायद इनको पता नहीं है 15 महीने की सरकार में गेहूं कम तोलाई। अभी जो आरोप हमारे सम्मानीय कांग्रेस के वरिष्ठ खड़े हैं, उन्होंने लगाया है कि यहाँ सब झूठे वादे हुए हैं इंडस्ट्रियल हब को लेके। तो मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, 350 एकड़ से ऊपर का माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक माननीय सुदेश राय के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल हब, बढ़िया खड़े इंडस्ट्रियल हब बन चुका है, इंडस्ट्री आ गई है। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ कि उसमें 60 एकड़ आईटीसी कंपनी ने ले ली है फूड पार्क बनाने के लिए, और आसाम ट्रैक्टर ने 20 एकड़ के काम शुरू कर दिया है, जाके देख सकता है कोई भी। बिल्कुल तमाम तरह की बात है यहाँ पर, इंडस्ट्री लगाए जाने की बात है, फैक्ट्री लगाए जाने की बात है। यहाँ पर वो लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे। यहाँ पर उद्योग लगाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है, लेकिन शुगर फैक्ट्री जो यहाँ की पहले मशहूर थी, क्या वो चल पा रही है? देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो भी खड़े हुए हैं नेता लोग, मेरा सीधा सवाल ये है कि सीहोर के अंदर आप लोग बता पाओगे कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? इंडस्ट्रियल एरिया मेरी बात, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है वहाँ पर। अरे मैं बताता हूँ आपको, 3 इंडस्ट्रियल एरिया है सीहोर शहर के अंदर। एक मंडी है, एक पचामा है और एक है अपना बढ़िया खेड़ी। क्या स्थिति है तीनों की? मैं बता रहा हूँ। मंडी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप जाके देखो 80% फैक्ट्री बंद पड़ी है। पचामा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आप जाके देखो 3 या 4 चालू है, 23 में से मैं बता सब बता रहा हूँ, मेरे को मालूम है 23 में से 4 या 5 चालू है, बाकी पूरी बंद है। अब आपने इन इंडस्ट्रियल एरियो का एक जाके देखो, सर्वे देखो, पानी की टंकी लगी हुई है, पानी की टंकी में पानी नहीं है, लोग वहाँ खुद का बोर करवा रहा है जो कि इलीगल है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था कि उन्होंने ये इधर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे ख्याल से 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट, बिल्कुल एक नया इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। पहले से 3 इंडस्ट्रियल एरिया थे जहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या काम हुए सर यहाँ पर? रोड वगैरह तो बनी है, लेकिन सर रोजगार के लिए कुछ भी नहीं हुआ, और पानी के लिए खासकर। रोजगार तो अब कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया बना सर, तो जब तक युवाओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे और युवाओं को सुविधाएं नहीं देंगे आगे बढ़ने का, और अपने जो अधिकारी हैं यहाँ पर अड़चने पैदा करते हैं, युवा तो जाता है अपना उद्यमी के विकास हो, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। कई तरह की योजनाएं सरकार ने लागू की हैं। ठीक है, विधानसभा पर हम आते हैं। विधानसभा में विधायक के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं सर, विधायक के कामकाज का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे अभी सर बता रहे थे कि उनने प्रधानमंत्री वो निधि जो किसानों को दे रहे हैं 2000 रुपये, उसमें सर आप बताइए यूरिया 50 किलो की यूरिया को 45 किलो कर दिया, 1200 रुपये की डीएपी को 1800 रुपये कर दिया। इस हाथ ले रहा है, इस हाथ दे रहा है और दूसरे हाथ से लेते जा रहा है। कहाँ करा बताओ? यही तो एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस तो इसी को मुद्दा बना रही है कि इस हाथ से ले रहे हैं, उस हाथ से दे रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को तो सिर्फ
हर हमारी योजनाओं पे विरोध ही करना है। उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है। नहीं, नया इंडस्ट्रियल कोरोना काल हो चाहे देश की विकास की बात हो, दुनिया के सारे देश कोरोना काल में मद्दी के दौर से गुजरे हैं। देखो हिंदुस्तान ही ऐसा है जो मोदी जी के नेतृत्व में उस कोरोना काल के बाद भी आर्थिक रूप से सक्षम बना हुआ है। और इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो शुगर फैक्ट्री, सोयाबीन प्लांट किसके द्वारा बंद हुआ? किसके राज शासन में बंद हुआ? कांग्रेस के द्वारा। और यहाँ पे लाडली सरकार में कोई काम नहीं हुआ। अब जो काम हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मुझे हंसी छूटती है इन लोगों के ऊपर कि जब ये इनकी आंखों के सामने इतना अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो ये लोग विरोध क्यों नहीं करते? क्या इन्हें जनता ने मत नहीं दिए थे? पिछली बार 38,000 मत कांग्रेस को यहाँ मिले, क्या उनका अधिकार नहीं है विरोध करना? आज कह रहे हैं किसानों के हम्मालों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इन्हें सामने देखा क्या वो वहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये केवल और केवल वोट लेकर घर में बैठने वाला नेता है। मैं आपको बताऊं, ये केवल और केवल वोट तो जनता दे रही है, तो आप लोग विरोध करते हैं। बीजेपी के सारे गुंडों को बीजेपी ने ठेके दे रखे हैं। किसानों के साथ अत्याचार हो रही है, प्रशासन मिला हुआ है, पूरे अधिकारी मिले हुए हैं। सीहोर की जनता अब नए चुनाव में क्या चाहती है? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? सीहोर में मेट्रो ट्रेन आना चाहिए, लाल बसें चलना चाहिए। भोपाल सीहोर पे जो टोल लगता है वो लोगों के लिए टोल फ्री होना चाहिए। रोजगार के अवसर होना चाहिए। जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, शुगर फैक्ट्री है, तिलन संघ है, ये फिर से चालू होना चाहिए। सीहोर में जो इंजन का कारखाना आया था वो सिर्फ उद्घाटन होकर रह गया, वो वापस पुनः चालू कराने के लिए कुछ प्रयत्न होना चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या होना चाहिए? सोच के आप वोट दोगे? सीहोर को सिर्फ एक ही समस्या का समाधान, सीहोर को भोपाल का उपनगर बना दिया जाए, पूरी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं तो यहाँ की राजनीति सीहोर को पनपने नहीं देगी। तो कई तरह की मांगे हैं। मेट्रो सीहोर से चलाई जाना चाहिए, लाल बस की शुरुआत यहाँ से होना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है उसमें जल्द से जल्द कंपनियां आएँ, लोगों को रोजगार मिल सकें, उस बात को लेकर यहाँ पर मांगे। जो ट्रामा सेंटर, जो अस्पताल यहाँ पर खोला गया है, वहाँ पर जो कमी है स्टाफ की, उसको पूरा किया जाए। और यही सोचकर इस बार सीहोर की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। कहता है वोटर के सफर में अब हम जानेंगे कि सीहोर के विधायक सुदेश राय का क्या कहना है उनके विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास को लेकर। सर, 10 साल से आप विधायक हैं सीहोर विधानसभा में, क्या वादे आपने किए थे जो आपको लगता है कि पूरे हो चुके हैं और सीहोर की शक्ल बदल चुकी है? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आपका सवाल जो है विकास का, तो आप भी अभी रिसेंटली सीहोर गए होंगे, तो जो मैंने वादे करे थे उससे कई गुना ज़्यादा काम धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सीहोर में करे गए, जिनकी गिनती करोड़ों में नहीं अरबों में है। किसी भी मुद्दे पर आप बात करेंगे तो सीहोर आज एक विकासशील शहर की तरह दिख रहा है। कोई ऐसे 5 बड़े काम जो आप गिनाएं कि विधानसभा में जिनकी चर्चा हो रही हो? मेरे सीहोर शहर में पहले अपन सोचते थे कि गांव में कभी भी स्विमिंग पूल नहीं हो सकता, आज स्विमिंग पूल सैंक्शनड है। हमारे यहाँ 500 सीटर का ऑडिटोरियम अतिशीघ्र धरातल पर आ जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम हमारे यहाँ आ रहा है। पूरा सीहोर चारों तरफ से 4 लेन से एंट्री पॉइंट से एंड पॉइंट तक सुसज्जित हो गया है। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में चारों तरफ जहाँ कीचड़ और सबकी वो रहती थी, आज एक भी रोड नहीं बची कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम आवागमन में कहीं भी परेशान हो सकते। नर्मदा जल लाने का वायदा किया गया था, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। अस्पताल खोल दिया गया लेकिन वहाँ पर अभी डॉक्टर मौजूद नहीं है। आपको ये बता दूं कि नर्मदा जल वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये काम आप खुद जाकर देखेंगे तो धरातल पर काम चालू हो गया है। इसमें 60% काम हो गया है और 2024 तक हर घर में नर्मदा जी का पानी और सिंचाई के लिए भी ये एक और बड़ी उपलब्धि है। पहले तो हम डिमांड कर रहे थे कि पेयजल के लिए हमें पानी चाहिए नर्मदा जी का, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके साथ साथ सिंचाई तक के लिए
नर्मदा का जल उपलब्ध करवा रहे हैं। तीन इंडस्ट्रियल एरिया थे, वो बंद हो गए यहाँ की जनता का? बिल्कुल नहीं, 3 इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे, 3 इंडस्ट्री नहीं, अपितु 2 इंडस्ट्री थी वहाँ। एक बहुत बड़ी भोपाल शुगर मिल थी, वो किस कारण से पुराने टाइम में बंद हुई, पर आज के टाइम में 350 एकड़ पर इंडस्ट्रियल हब विकसित हो गया है। इसमें से 70% कारखानों के लिए ज़मीन अलॉट कर दी गई है और बहुत सारे कारखाने आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। 2023 के चुनाव में सीहोर की जनता आपको दोबारा क्यों चुनेगी? आपको क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे लेकर अब आप जनता के बीच जाएंगे? मेरे पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है कि मैं उन्हें बताऊं कि ये करूंगा। मैं सब कर दिया हूं और भी जो मेरी जनता डिमांड करेगी उनके सुख दुख में हमेशा साथ दिया है और जब तक सेवा करूंगा साथ देता रहूंगा। रोजगार बड़ा मुद्दा है अभी भी। रोजगार का मुद्दा आप देख रहे होंगे कि केंद्र के लेवल पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश लेवल पे हमारे मुख्यमंत्री जी हर शहर में, हर गांव में ऐसी कई स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत हमारे युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। तो बीजेपी के विधायक हैं, उनका दावा है कि जो वादे उन्होंने सीहोर की जनता से चुनाव में किए थे उनको पूरा करने का काम किया है और स्थानीय मुद्दे भी इस बार भी चुनाव में मुख्य मुद्दा होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर।